मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जीवन की बहुत सी बातें हैं जिनसे अब तक मानव सभ्यता अनजान है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे रहस्य अभी छुपे नहीं हुए हैं जिनसे पर्दा हटना बाकी है। प्रिय बच्चे, तुमने सदैव सभी की सहायता करने की मनसा जाहिर की है। इसके लिए तुमने बहुत प्रयत्न भी किए हैं। कई बार तुम इसमें सफल हुए तो कई बार तुम विभिन्न कारणों से पीछे हट गए। संकोचवश, तो कभी धन के अभाव में, तो कभी ऊर्जा के अभाव में, तो कहीं भी सही ज्ञान न होने के कारण तुम्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन तुम्हारी मनसा सदैव सभी की सहायता करने की ही रही है। और जब कोई मनुष्य इतना प्रिय होता है कि वह सभी की सहायता करना चाहे, तो नियति कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है उससे सहायता करवाने का। कारण इस संसार में वह शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, निराकार स्वरूप में है। वो एक सीमित आकार में बधी हुई नहीं है, लेकिन मनुष्य जो कि इस धरती का सबसे प्रभावशाली जीव है, वह साकार रूप में है। और साकार रूप में होकर वह सब कुछ कर सकता है जो निराकार स्वरूप करवाना चाहती है। प्रिय बच्चे, इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम अनजान हो, लेकिन वह तुम्हारे जरिए होने का उद्देश्य निश्चित किया गया है। और अब जबकि यह उद्देश्य सुनिश्चित हो चुका है, तो तुम्हारे जीत का दौर प्रारंभ हो रहा है। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जरिए नियति अब वह कार्य कराना चाहती है जिसका होना पहले से सुनिश्चित है। लेकिन अब तुम वह साधन बनोगे जो इसे संपन्न कर सकेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि तुम अपने जीवन में ही विभिन्न बातों में उलझे हुए हो। तुम अपने जीवन में ही विभिन्न फैसलों को ले नहीं पा रहे, और किसी निर्णायक स्थिति में ना जाने की वजह से तुम वह सटीक चुनाव नहीं कर पा रहे जो यह तय कर सके कि तुम अपने जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ोगे। और इसलिए अब तुम्हारी सहायता के लिए मुझे कुछ फरिश्तों को तुम्हारे जीवन में उतारना पड़ेगा। यह व्यवस्था भी है और यह समय की मांग भी है। आवश्यक व्यवस्था सदैव बेहतर होती है बजाय कि कुछ ना किए जाने के। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ रचाया जा रहा है। समय का पहिया घूम चला है। अब वास्तव में यह तुम्हारे लिए होगा। लेकिन तुम्हारे प्रेम जीवन में जो उलझने हैं, उसे भी मुझे समाप्त करना है। वास्तव में यह भी कार्य तुम्हारे ही जरिए संपन्न होगा। किंतु अब देखने और सोचने का नजरिया बदलना होगा। तुम्हारी मानसिकता में बदलाव करना ही मेरा पहला दायित्व है, और इसका प्रारंभ मैं पहले से ही कर चुका हूं। लेकिन तुम इसे भी महसूस नहीं कर सकोगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि इसमें परिवर्तन होने लगा है। फिर तुम्हें यह रुचिकर लगने लगेगा। फिर वास्तव में तुम्हारा इसमें मन लगने लगेगा, और यहीं से तुम्हारे जीत की शुरुआत होने लगेगी। क्योंकि तब वास्तव में कर्ता स्वरूप में तुम आ जाओगे, और फिर भी कर्ता स्वरूप से मुक्त रहोगे। प्रिय बच्चे, अभी जीवन में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अभी जबकि तुम्हें बहुत से लोगों की बातें दिल पर चुभ जाती हैं, यह कहीं ना कहीं तुम्हारे ही अहंकार का द्योतक है। जबकि तुम बेहद ही कोमल और स्वच्छ हृदय के मनुष्य हो। तुम परिस्थितियों से निपटना जानते हो, लेकिन परिस्थितियों के ही बोझ तले तुम दबते चले जाते हो। जिन परिस्थितियों से लड़ने में तुम माहिर हो, जिन्हें अपना बनाने में तुम माहिर हो, जिनसे जूझने में तुम माहिर हो, वही परिस्थितियां तुम्हें दबा देती हैं और तुम सटीक फैसला नहीं ले पाते। वो भी तब जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम इससे पार कैसे पा सकते हो।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीत का दौर प्रारंभ होने को है। विभिन्न फरिश्तों की सहायता से तुम इसे पा लेने वाले हो, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी उलझनें हैं जिनसे तुम्हारा निकलना बहुत आवश्यक है, जिनसे तुम अब तक ना निकल सके हो। कारण कि तुम कहीं ना कहीं उलझन और दुविधा में फंसे हुए हो। तुम स्वयं को अंतर्मुखी मानने लगते हो, जबकि ना तुम अंतर्मुखी हो ना ही बहिर्मुखी हो। तुम तो पूर्णतः स्वच्छंद, मुक्त और आत्मचिंतन करने वाले मनुष्य हो। लेकिन तुम अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पा रहे, जबकि तुम्हारी पहली प्राथमिकता यही है कि तुम सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करो। सर्वप्रथम अपने आप को वह महत्व दो जो देने की तुम योग्यता भी रखते हो और जो तुम्हें अपने आप को देना चाहिए। तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। तुम अभी अपने इस जीवन का मूल्य नहीं जानते, लेकिन तुम यह जानते हो कि कैसे तुम जीवन की विभिन्न समस्याओं से पार पाए हो। कैसे जब तुम्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, उस क्षण भी कुछ ऐसा चमत्कार घटा कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। उस क्षण भी तुम आगे बढ़ते चले गए। याद करो वह दौर जब तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ अब समाप्त हो चला है, अब तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है। तब भी तुम उसे कैसे पार पा गए? तब भी ऐसी कौन सी शक्ति थी जो सदैव तुम्हारे साथ थी? प्रिय बच्चे, यह संकल्प की शक्ति है जो तुम्हें महसूस नहीं होती, जो तुम्हें साकार रूप में दिखाई नहीं देती, किंतु यह तुम्हारे साथ रहती है। यह तुम्हारे कर्मों की शक्ति है। यह तुम्हारे करुणा और दयालुता की शक्ति है, जिसे तुम अनजान हो, जिसे तुम पूर्णतः परिचित नहीं हो, लेकिन जो छिपे हुए गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है तुम्हारी बेहतरी के लिए। क्योंकि तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, वास्तव में तुम विशिष्ट हो। बस तुम्हें अभी अपनी विशिष्टता का ज्ञान नहीं है। तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि तुम जीवन में क्या करने के लिए आए हो और क्या कर सकने में माहिर हो। तुम अभी उलझे हो छोटी, निरर्थक, बेफिजूल की बातों में, अपने साथी की कुछ निरर्थक बातों में, अपने परिवारजनों की कुछ निरर्थक बातों में, कुछ बातें जो तुम्हारे दिल पर लग जाती हैं। वास्तव में यदि तुम गौर करके उनका विचार करोगे तो उन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय से यह बात निकली है, जरा विचार करो कि वह किन समस्याओं से जूझ रहा है और वह कैसे तुम्हारे जीवन का आकलन कर सकता है। क्या वह देवता है? क्या वह भगवान है? क्या वह कोई परम चिंतन आत्मा है? नहीं मेरे प्रिय, फिर भी तुम्हें लोगों की बातें चुभ जाती हैं। तुम बेवजह की बातें सोचने लगते हो, जबकि तुम स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए उत्पन्न किए गए हो। इसलिए तुम्हें तो यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार कर रहे हैं। तुम जब तक खुलकर फैसले नहीं लोगे और पूरी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तुम्हें जीवन में बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जीवन में किसी भी तरह की आलोचना या दुविधा का सामना करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता को त्याग दो और मेरी बातों पर गौर फरमाओ। सदैव इस पर ध्यान दो कि क्या तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। बाकी की चिंता तुम छोड़ दो। तुम तत्कालीन परिस्थिति में तत्कालीन संसाधनों के साथ क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो, केवल इसका ध्यान दो। जो तुम्हारे बस में है, केवल उसका ध्यान दो। बाकी की चीजों की चिंता तुम छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, इस बात को कभी मत भूलना। और यह सदा याद रखो कि तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग जो बांटोगे वह पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे प्रेम संबंधों में, तुम्हारे धन में जो भी समस्या आ रही है, मैं उसे समाप्त करूंगा। और इसलिए आज मैं स्वयं ही आया हूं, तुम्हें समझाने, तुम्हें यह बताने कि तुमसे कुछ भी छूटेगा नहीं। मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं और तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः हर हाल में सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो जाए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूं, इसलिए तुम चिंता ना करना, तुम घबराना नहीं। तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारी नियति है और पहले से लिखी हुई नियति को कोई काट नहीं सकता।
तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करने वाले हो जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, जिसका तुमने केवल ख्याल किया था, लेकिन जो वास्तविकता में कभी घटित नहीं हुआ। अब वह घटित होगा। अब जीवन तुम्हारे अनुकूल होगा। अब तुम्हारे पक्ष में कार्य होने वाला है। इसलिए स्वयं में विश्वास रखो, क्योंकि संकल्प और विश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई और ताकत नहीं है। तुम जैसे जैसे इसका प्रयोग करोगे, तुम स्वयं को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब मानने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगेंगी जो तुम्हारे जीवन को चमत्कार से भर देंगी। इसलिए अब तुम भव्य चमत्कार के लिए तैयार रहो। जब यह चमत्कार घटित होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारे ही पक्ष में हो रहा हो, जैसे तुम्हारे लिए ही यह सब कुछ रचित किया गया हो। वास्तव में योजना बनाने का कार्य मेरा है, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल अपना कार्य करो और बेवजह की चिंता ना करो। मैं आ गया हूं केवल और केवल तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो, तुम्हें वह सहयोग मिल सके जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय, अपने मन में समर्पण का भाव अवश्य रखना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। अनासक्त होकर जो भी मनुष्य समर्पण का भाव रखता है, उसे जीत मिलती ही मिलती है। तुम्हारी जीत की भी रचना हो चुकी है। इस जीत को टाला ना जा सकेगा। यह अवश्य होगा। जरिया साधन कोई भी बने, किंतु यह घटित होना है और यह घटित हो करके ही रहेगा। ऐसी मेरी कामना है और ऐसी तुम्हारी नियति है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं। वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तराशे गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वादों को, सभी के दुआओं को प्राप्त करते थे, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से तरोतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है। और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का
उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथी ने तब भी तुमसे दूरी बना ली। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा है। तुम बहुत भोले हो, बहुत ही जल्दी सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ भी नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगे, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगे। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वो तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? नहीं ना। तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो वो भी वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वो तुम्हें बीच मझधार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रुओं को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं।
मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो तुमसे खो गया है, वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छिपी हुई बातें बताए, कैसे तुमसे ये बताए कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वो रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपने प्रति उमड़ रहे मोह को देख सकते हो। वो तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलवाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो, आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इससे प्रेम के चक्कर में उसने वो सारी चीजें तक त्याग दी जो उसको भाती थीं और जो तुम उसके लिए किया करते थे। प्रिय बच्चे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात्रि में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चे, वह ज़हनी तौर पर तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर
तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। उसकी आंखों में तुम हो, यह बात 100% सत्य है। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोल ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को छीनकर ऊर्जाहीन बना देती हैं और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम दुखी हो, और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं कर पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम उस ऊर्जा को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे वह ऊर्जा तुमसे दूर हो जाए और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करे। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय बच्चे, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वो इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी
उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो, उनका माल भी बाका ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहें। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ला सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते को निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। जो आदतें खराब हैं उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वो झूठ पर झूठ बोलता ही जा रहा है। उसका चेहरा साफ साफ ये बयां कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वो इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको
समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी कई गुना ज्यादा मात्रा में वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो भी बांटोगे, बदले में अपने लिए वही प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। तुम जितना ज्यादा यह करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी उसे पाने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। निरंतर तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करते रहनी चाहिए। इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर यह पुष्ट कर दो कि तुम जीतना चाहते हो, कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो, कि तुम इच्छुक हो, तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए। मेरे प्रिय, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं और जीत को अपने जीवन में आमंत्रित करने को राजी हूं। मैं दैवीय फरिश्तों की सहायता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन को बेहतर बना दिया जाए। मैं दान में यकीन रखता हूं। मैं जितना प्राप्त करता हूं, उससे ज्यादा बांटना चाहता हूं। और ऐसे लिख करके तुम अपनी मंशा जाहिर करो। तुम जितना बांटोगे, उससे ज्यादा ही प्राप्त करोगे। ऐसा मेरा आशीर्वाद है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए कभी भी खाली नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, यह बात बिल्कुल मत भूलना। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, इसे अनदेखा करने या बीच में छोड़ने की भूल ना करना। प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।